नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ करवा चौथ की व्रत कथा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। करवा चौथ की मुख्य कथा एक ऐसी पत्नी करवा की है जिसने अपने पति को यमराज के मुँह से वापस लाने के लिए कड़ा व्रत किया था। इस कथा के अनुसार एक मगरमच्छ ने करवा के पति को नदी में निगलने की कोशिश की, लेकिन करवा ने उसे कच्चे धागों ने बांधकर यमराज के पास पहुंचे और अपने सतीत्व और प्रेम के बल पर मगर को नरक भेजकर पति को जीवदान दिलाया। इस घटना से खुश होकर यमराज ने उसे वरदान दिया कि इस दिन का व्रत करवाने नाम से जाना जाएगा और जो भी सुहागिन स्त्री यह व्रत करेगी उसका सुहाग बना रहेगा। यही करवा चौथ की प्रमुख कथा है। और अभी बताया गया है कि एक प्राचीन नगर में करवा नाम की एक महिला थी जिसका विवाह एक बूढ़े और निर्बल व्यक्ति से हुआ था। एक दिन जब उसका पति नदी में कपड़े धो रहा था तो मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया और उसे यमलोक की ओर खींचने लगा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लिया और मगरमच्छ को एक पेड़ से काटकर बांध दिया, मगर उसके अस्तित्व के कारण टस से मस नहीं हो पाया। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने व मगरमच्छ को दंड देने की याचना की। करवा ने धमकी दी कि यदि यमराज ने उसकी बात नहीं मानी तो वह उन्हें श्राप देगी। करवा ने सतीत्व और दृढ़ता से भयभीत होकर यमराज ने मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। इस घटना के बाद से ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत शुरू हुआ और महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए करवा माता से प्रार्थना करती है। यह कथा महिलाओं के अखंड सुहाग और पति व्रत की शक्ति को दर्शाती है। तो दोस्तों, अब करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा दूसरी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर से आया तो देखा उसकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई बहन खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है और वह बुखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ व्रत का गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति की अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वह सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाना रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है और उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाले सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है और उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है, लेकिन हर बार भाभी उसे इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में भी शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह पत्नी चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है और करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाट मटोली में करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है, अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती।
अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है और इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला